नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ग्रहों के राजा भगवान भुवन भास्कर 17 अगस्त को स्वराशि सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं और 17 सितंबर तक सिंह राशि में ही गोचर करेंगे। वृषभ राशि के जातकों के लिए सूर्य का ये राशि परिवर्तन बहुत ही खास है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी कुंडली में एक नहीं, दो नहीं, पूरे 4 महाशक्तिशाली महाधनी योग बन रहे हैं। तो इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर है और केवल सूर्य के राशि परिवर्तन से संबंधित है। अगर आप जानना चाहते हैं कि अगस्त 2021 वृषभ राशि के लिए जातकों के लिए कैसा रहेगा, तो उसका एक वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है। उसका लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से देख लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। 17 अगस्त को सूर्य आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव सुख भाव में गोचर करेंगे और स्वराशि के होंगे। बुध यहाँ पर पहले से ही गोचर कर रहे हैं 9 अगस्त से, और मंगल पूरे महीने सिंह राशि में ही गोचर करेंगे। देवगुरु आपकी कुंडली के दशम भाव में गोचर कर रहे हैं और शनिदेव आपकी कुंडली के भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। तो ये है ग्रह स्थितियाँ। सूर्य के राशि परिवर्तन के बारे में समझने से पहले हमें सूर्य को समझना होगा। सूर्य क्या है और सूर्य का क्या प्रभाव होता है। जब तक हम ये नहीं समझेंगे तब तक राशि परिवर्तन को नहीं समझ पाएंगे। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य तेज, प्रताप, ऊर्जा और ऊष्मा के कारक हैं। सूर्य आत्मा के कारक हैं और सूर्य ही पिता के भी कारक हैं। सूर्य मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा के कारक हैं। सूर्य शासन, प्रशासन और सरकारी नौकरी के कारक हैं। सूर्य अगर आपकी कुंडली में बली हैं तो जातक को जीवन में सफलता, सम्मान और यश प्राप्त होता है। जातक ओजस्वी और प्रतापी होता है। खगोलीय दृष्टि से देखें तो सूर्य सौरमंडल में केंद्र में स्थित है और सूर्य के कारण ही पृथ्वी पर जीवन है। सूर्य ऊर्जा के स्रोत हैं और सूर्य के कारण ही हमारे अंदर ऊर्जा का प्रवाह होता है। बलवान सूर्य जातक को जीवन में सभी लक्ष्यों की प्राप्ति कराता है। ज्योतिष में सूर्य को राजा कहा जाता है, मंगल को सेनापति कहा जाता है और देवगुरु को महामंत्री कहा जाता है और बुध को राजकुमार कहा जाता है। सूर्य के कारण जातक में प्रतिभा और नेतृत्व के गुण आते हैं और सूर्य आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। ऐसे जातकों का रहन सहन राजाओं के समान होता है। ऐसे जातक अपने कार्य और संबंधों में वफादार होते हैं। कुंडली में सूर्य का उच्च और प्रभावी होना सरकारी नौकरी, शासन, प्रशासन का कारक है। जीवन में उच्च पद का कारक है। तो ऐसे सूर्य हमारे कुंडली में, वृषभ राशि के जातकों की कुंडली में महाधनी योग का निर्माण कर रहे हैं। महाशक्तिशाली महाधनी योग का निर्माण कर रहे हैं। तो पहले ये समझते हैं कि महाधनी योग क्या होता है, तब हम उसके प्रभाव को समझ पाएंगे। जैसा कि मैंने थंबनेल में लिखा है, महाशक्तिशाली महाधनी योग। तो ये महाधनी योग क्या है? महाधनी योग धन का योग है और जिस जातक की कुंडली में बनता है उसे जीवन में धन की कमी कभी नहीं होती। जीवन में नौकरी से, व्यापार से, शासन प्रशासन से, राजनीति से, संगीत, नृत्य, लेखन, अभिनय जैसी कलाओं से, अपने शौर्य और पराक्रम से, बुद्धिबल और वाणी से, पैतृक संपत्ति से या फिर स्व अर्जित संपदा से लगातार धन की प्राप्ति होती रहती है। अगर जन्म कुंडली में यह योग बन रहा है तो वो व्यक्ति धन कुबेर होता है।
जन्म से ही गोल्डन स्पून लेकर पैदा होता है, जन्म से ही उसके पास धन, वैभव, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन सब कुछ होता है। लेकिन अगर गोचर काल में ये योग बनता है तो ये योग समय समय पर बनता रहता है और थोड़े समय के लिए बनता है, 15 दिन, 25 दिन या 1 महीना। लेकिन इतने ही समय में व्यक्ति को धनवान बना देता है, महाधनी बना देता है, सभी तरह के सुखों की, जमीन जायदाद, मकान, वाहन की प्राप्ति करा देता है। शर्त यह है कि जिन ग्रहों के बीच महाधनी योग बनता है उस व्यक्ति की कुंडली में उन ग्रहों की दशा, महादशा, अंतरदशा चल रही हो। सूर्य और शनि के बीच महाधनी योग बने तो व्यक्ति को शासन प्रशासन, सरकारी नौकरी, राजनीति से धन प्राप्त होता है। व्यापार है तो पेट्रोल, गैस, मेटल्स, मेडिसिन्स के व्यापार से, चिकित्सा संबंधी कार्यों से धन प्राप्त होता है। न्यायपालिका, कार्यपालिका में कार्यरत जातकों को धन प्राप्त होता है। बुध, गुरु और मंगल के बीच अगर ये योग बनता है तो फाइनेंस, एजुकेशन सेक्टर, बैंकिंग, शेयर मार्केट, शिक्षण संस्थाओं, कोचिंग इंस्टीट्यूट, ब्याज बट्टा या गिरवी का कार्य करने से धन प्राप्त होता है। व्यापार व्यवसाय जैसे आईटी सेक्टर, मैनेजमेंट या डॉक्टरी, वकालत, पत्रकारिता, कोर्ट कचहरी के कार्यों से धन प्राप्त होता है। अगर यही महाधनी योग शुक्र और मंगल के बीच बने, शुक्र और मंगल के बीच बने तो आर्ट, म्यूजिक, डांस, एक्टिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, फैशन डिजाइनिंग, ड्रेस डिजाइनिंग, ब्यूटिशियन, ब्यूटी पार्लर, श्रृंगार प्रसाधन, इन सब के व्यापार व्यवसाय से धन प्राप्त होता है। जेम्स ज्वेलरी, सोने चांदी, डायमंड के आभूषण या फिर ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म का कार्य है, होटल, रेस्टोरेंट, सर्विस प्रोवाइडिंग एजेंसीज का कार्य है, इन सब से धन प्राप्त होता है। पुलिस, आर्मी, रक्षा विभाग या रक्षा अनुसंधान के कार्यों से धन प्राप्त होता है। डॉक्टर, सर्जन, मेडिकल स्टोर, पैथोलैब्स, नर्सिंग होम्स, हॉस्पिटल्स से धन प्राप्त होता है। तो इस तरह से ये महाधनी योग का लाभ होता है। बस ये ज़रूरी है कि जिन ग्रहों के बीच महाधनी योग बन रहा है उनकी दशा, अंतर्दशा, महादशा चल रही हो आपकी कुंडली में, तभी महाधनी योग का पूरा लाभ मिल पाएगा। तो आइए अब समझते हैं कि आपकी कुंडली में ये महाधनी योग, जैसा कि मैंने बताया, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 महाधनी योग बन रहे हैं। तो वो कैसे बन रहे हैं आप ये समझिए। मैं आपको ज्योतिष के सूत्रों के आधार पर इसको समझाता हूँ। अगर लाभ भाव के स्वामी और धन भाव के स्वामी के बीच संबंध बने, दृष्टि संबंध, युति या स्थान परिवर्तन, तो महाधनी योग बनता है। यहाँ आप देखिए कि लाभ भाव के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, धन भाव के स्वामी हैं बुध, और बुध और देवगुरु में दृष्टि संबंध बन रहा है। देवगुरु की दृष्टि बुध पर, बुध की दृष्टि देवगुरु पर, और ये दृष्टि संबंध जो है वो महाधनी योग का निर्माण कर दे रहा है। ये महाधनी योग बुध और गुरु के बीच बन रहा है तो ऐसे जातकों को फाइनेंस, एजुकेशन सेक्टर, बैंकिंग, शेयर मार्केट या शिक्षण संस्थानों से, कोचिंग इंस्टीट्यूट से या ब्याज बट्टा गिरवी के कार्य से बहुत अधिक धन प्राप्त होगा सूर्य के इस गोचर काल में। दूसरा, व्यापार व्यवसाय जैसे कि आईटी सेक्टर या मैनेजमेंट के कार्य से, जो डॉक्टर, वकील, पत्रकारिता के कार्य से या कोर्ट कचहरी के कार्यों से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों को गुरु और बुध के इस महाधनी योग से बहुत अधिक धन की प्राप्ति होगी। अब बात करते हैं दूसरे महाधनी योग की।
ज्योतिष का दूसरा सूत्र है कि अगर धन भाव के स्वामी और सुख भाव के स्वामी केंद्र में युति बनाएं या दृष्टि संबंध बनाएं तो महाधनी योग बनता है। 17 अगस्त को सूर्य चतुर्थ भाव में सुख भाव में गोचर करेंगे और स्वराशि के होंगे, अत्यंत बली होंगे। बुध जो कि धन भाव के स्वामी हैं वो 9 अगस्त से गोचर कर रहे हैं और 26 अगस्त तक सुख भाव में गोचर करेंगे। 26 अगस्त को वो बुध पंचम भाव में गोचर कर जाएंगे। तो सूर्य और बुध की युति ये 17 अगस्त से 26 अगस्त तक भले ही 9 दिन के लिए ही हो, लेकिन ये विपुल महाधनी योग का निर्माण आपकी कुंडली में कर रहे हैं। और सूर्य और बुध जब ये महाधनी योग का निर्माण कर रहे हैं तो ऐसे जातक जो कि शासन प्रशासन, सरकारी नौकरी या राजनीति में कार्यरत हैं उन्हें बहुत अधिक धन प्राप्त होगा। जो न्यायपालिका या कार्यपालिका में कार्यरत हैं, कोर्ट कचहरी में कार्यरत हैं, उन्हें बहुत अधिक धन प्राप्त होगा। जो कोचिंग इंस्टीट्यूट या डिफरेंट टाइप के कोर्सेज चलाते हैं जैसे MBA, MCA, मेडिकल, B.Ed या इंजीनियरिंग कॉलेजेस, ऐसे जातकों को भी इस गोचर काल में बहुत बड़ा लाभ होगा। तिजोरी उनकी भर जाएगी। साथ ही जो जातक फाइनेंस, एजुकेशन सेक्टर, बैंकिंग, शेयर मार्केट या ब्याज बट्टा गिरवी का कार्य करते हैं या फिर IT सेक्टर मैनेजमेंट से जुड़े हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं या पत्रकारिता और सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, उन जातकों को भी इस महाधनी योग के बनने से, भले ही ये महाधनी योग केवल 17 से 26 अगस्त के बीच बन रहा है, केवल 9 दिन के लिए, लेकिन ये 9 दिन भी उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उन्हें करोड़पति बना देंगे। और ज्योतिष का सिद्धांत है कि अगर ग्रह स्थितियां आपके अनुकूल हैं, आपके फेवर में हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करके ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाभ लेना चाहिए। चलिए अगले महाधनी योग के बारे में बात करते हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण योग बन रहा है वो है सूर्य और देवगुरु का दृष्टि संबंध। सूर्य 17 अगस्त को स्वराशि में गोचर करेंगे और सूर्य स्वराशि में बहुत ही बलवान हैं। देवगुरु वक्री अवस्था में हैं और बहुत ही बलवान स्थिति में हैं। देवगुरु और सूर्य का ये जो दृष्टि संबंध है ये राजयोग का निर्माण करेगा और राजयोग में धन योग भी शामिल है। सूर्य आत्मा, बल, तेज, साहस और पराक्रम के कारक हैं। देवगुरु ज्ञान, धन, विवेक, संतान, मान, सम्मान, उच्च पद, शिक्षा, धर्म और सत्कर्म के कारक हैं। गोचर में सूर्य पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ने से निश्चित रूप से आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक में वृद्धि होगी, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, जीवन में सफलता प्राप्त होगी, उच्च पद प्राप्त होगा और धन प्राप्त होगा। धन भाव के स्वामी बुध हैं, लाभ भाव के स्वामी देवगुरु हैं। देवगुरु और बुध परस्पर बहुत ही गहरे मित्र हैं। सूर्य और गुरु में भी मित्रवत संबंध है। तो ये इतने बेहतर योग बन रहे हैं आपकी कुंडली में कि इस गोचर काल में आप थोड़ा सा भी परिश्रम करेंगे तो बहुत बड़ा आपको लाभ होगा। आइए अगले धन योग की बात कर लेते हैं। शनिदेव आपकी कुंडली में भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं और वक्री अवस्था में अत्यंत शुभ फल प्रदान करते हैं। शनिदेव 2022 तक आपकी कुंडली के भाग्य भाव में ही गोचर करेंगे और ये जो धन योग बन रहा है ये 2022 तक बन रहा है। सूर्य और गुरु का जो धन योग था वो तो 17 अगस्त से 17 सितंबर तक ही बन रहा है, केवल 1 महीने के लिए।
लेकिन शनिदेव जो धन योग बना रहे हैं वो पूरे 2022 तक के लिए बनाएंगे, क्योंकि भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। और शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके लाभ भाव पर है। आपके लाभ में, आपकी इनकम में, आपके आय में वृद्धि करेंगे। भाग्य का फुल सपोर्ट मिलेगा। भाग्य भाव में शनिदेव वक्री अवस्था में विराजमान हैं तो भाग्य तो आपके साथ साथ आपके आगे आगे चलेगा। आप जिस कार्य में हाथ डाल देंगे वो कार्य आपका जो है पूरा होगा। मिट्टी भी उठा लेंगे तो वो सोना बन जाएगी, इतनी बड़ी ताकत होती है शनिदेव में। बस एक चीज़ का ध्यान रखें कि शनिदेव जो हैं किसी भी कार्य को थोड़ा स्लो कर देते हैं। लाभ आपको बहुत बड़ा मिलेगा क्योंकि टाइम 2022 तक का है, लेकिन थोड़ा समय लेकर के। आप यूँ समझें कि जैसे आपने शेयर मार्केट में कोई शेयर ख़रीदा, आप उसको बेचने की सोच रहे हैं लेकिन बेचते नहीं हैं। धीरे धीरे क्या होता है, ऑल ऑफ सडन एकदम से रेट उसका हाई हो गया। ये भाग्य का सपोर्ट है, ये शनिदेव का सपोर्ट है। आपने 100 रुपये लगाए, आपको 10 गुने मिल गए। 1 लाख लगाए, 10 लाख मिल गए। आपकी कोई ज़मीन है, कोई खेती की ज़मीन है, 10 लाख रुपए भी उसकी कीमत नहीं है। पता ही लगा कि जो है आप उसको निकालने की सोच रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे चूँकि शनिदेव किसी भी कार्य को लेंदी कर देते हैं, टाल देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं। वो ज़मीन ऑल ऑफ सडन वहाँ से हाईवे निकलने का प्रपोजल आ गया, पता लगा कि वो 1 करोड़ की हो गई। तो ये है शनि का प्रभाव। शनि इस तरह से प्रभाव देते हैं, इस तरह से फल देते हैं कि ऑल ऑफ सडन पहले तो आपको थोड़ा स्लो कर देंगे, थोड़ा आपको टाइम देंगे आपको, लेकिन उसके बाद जब फल देंगे तो एकदम से बहुत हाई फाई अमाउंट आपको देंगे, बहुत बड़ा ड्रेस्टिक चेंज आपके लाइफ में ला देंगे। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात आपको समझानी है। किसी भी देश को, किसी भी राज्य को चलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है राजा, फिर उसकी फौज, फिर उसके महामंत्री। अब आपके कुंडली में आप देखिए, चतुर्थ भाव में महाराजाधिराज सूर्य गोचर कर रहे हैं, सेनापति मंगल गोचर कर रहे हैं, राजकुमार भी यहीं पर उपस्थित हैं और महामंत्री देवगुरु की दृष्टि भी इस पर पड़ रही है। तो इससे बेहतर स्थितियां क्या होंगी। राजा भी हैं, मंत्री भी हैं, सेनापति भी हैं, राजकुमार भी हैं, सब के सब जब एक ही घर में विराजमान हैं, एक ही घर में गोचर कर रहे हैं, तो उस घर के प्रभाव को तो बहुत अधिक बढ़ा देंगे। और ये सुख भाव में गोचर कर रहे हैं तो आपके सुखों में बहुत अधिक वृद्धि करेंगे। धन धान्य, जमीन जायदाद, वाहन, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े आलीशान मकान, प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद, हर चीज़ आपको इस गोचर काल में प्राप्त होगी अगर आपकी सूर्य या बुध या मंगल या गुरु की दशा या महादशा चल रही हो। इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि करोड़ों की संख्या में हैं लोग जिनकी वृषभ राशि है, तो सभी को तो एकदम से इतना बड़ा लाभ नहीं होगा, लेकिन जिनकी दशा महादशा अंतर्दशा चल रही है निश्चित रूप से बहुत बड़ा लाभ होगा। बाकियों को भी धन लाभ होगा, सामान्य स्थिति से कई गुना आपको धन लाभ होगा इस गोचर काल में। अगर आप सामान्य स्थिति में 1 लाख रुपया कमाते हैं तो इस गोचर काल में वो 4 लाख हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 लाख भी अर्न कर सकते हैं। लेकिन अगर दशा महादशा चल रही है तो 1 करोड़ 2 करोड़ भी हो सकती है, फिर तो कोई सीमा ही नहीं है। तो इस तरह से वृषभ राशि के जातकों के लिए सूर्य का ये राशि परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही शक्तिशाली, महाशक्तिशाली महाधन योग बन रहे हैं आपकी कुंडली में। इस मौके का लाभ उठाइए और सूर्यदेव की उपासना जरूर कीजिएगा। सूर्यदेव को जल का अर्घ अर्पित कीजिए और उपासना करते रहिए सूर्यदेव की। निश्चित रूप से आपको हर क्षेत्र में पूरी की पूरी सफलता मिलेगी, प्रबल धन लाभ होगा
उच्च पद, मान सम्मान सब कुछ प्राप्त होगा। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को जरूर शेयर कीजिएगा। सभी ग्रहों की शुभ दृष्टि, कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वृषभ राशि का अगस्त का वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से जरूर देखिएगा। नमस्कार।